गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। अब आपको बताऊंगा कि बच्चा रोता क्यों है। देखो, जब माँ के पेट में 5 महीना 10 दिन का हो जाता है पिंड, तो मालिक उसमें जीवात्मा डाल देता है। जीवात्मा बहुत छोटी होती है, सबके अंदर वही। जीवात्मा भी बता दूं क्या चीज है। आप बैठे हो, आपके शरीर में छुरा भोंक दिया जाए तो रोगे, चिल्लाओगे, और जीवात्मा निकल गई तो काट डालो टुकड़े टुकड़े, पता नहीं चलेगा। तो ये जो दुख सुख और ये ठंडी गर्मी और ये दर्द जो महसूस करती है, यानी वही है जीवात्मा। वो इस शरीर में यानी इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है। तो 5 महीना 10 दिन का जब पिंड हो जाता है माँ के पेट में, उसी समय इसमें डाल दिया जाता है। उस समय पर मालिक का दर्शन होने लग जाता है। और उसी समय पर पिछले जन्म में क्या था, कहाँ था, कीड़ा था, मकोड़ा था, सांप, गोजर, बिच्छू, कौन से शरीर में था, नरकों में था, कहाँ था, वो सब दिखाई पड़ता है। तो जब देखता है कि हम चूहा थे और बिल्ली ने हमको नोच के खाया, हम मेढक थे और सांप ने पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहा, मैं चिल्ला रहा हूँ, चू चू बोल रहा हूँ, यानी समझ लो कि तोता था और पकड़ करके पिंजड़े में बंद कर दिया गया, और जो घर का मालिक खिलाता है वही खाना पड़ता है, और जो वो बोलवाता है वही बोलना पड़ता है। ये सब जब देखता है तब रोता है और ये कहता है उस मालिक से कि प्रभु दया करो, अब हमको तोता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा न होना पड़े, सांप गोजर मेढक के शरीर में न जाना पड़े। माँ के पेट की आग जब तपाती है और वो टट्टी पेशाब की बदबू जब आती है, तब कहता है कि इस माँ के पेट रूपी नरक में फिर ना आना पड़े। तो माँ के पेट में ये भी जानकारी रहती है कि केवल मनुष्य शरीर में ही ऐसा रास्ता है कि जिसके द्वारा हम इन तकलीफों से छुटकारा पा सकते हैं। माँ के पेट में यह भी जानकारी रहती है कि जब समर्थ गुरु मिलेंगे, जानकार मिलेंगे, छुटकारा दिलाने का रास्ता बताने वाले मिलेंगे, तब हमको इससे छुटकारा मिल सकता है। तब प्रार्थना करता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन रात। सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा। या प्रभु या मालिक, अब मुझको इस दोजख से निकालो, जल्दी करो, जल्दी तैयार करो हमारा पिंड। और बाहर निकल करके होश संभालते ही हम अन्य समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता लेकर के फिर पार हो जाएंगे। तो दया हो जाती है, कृपा मेहरबानी हो जाती है। बाहर 9 महीने के बाद निकाल दिया जाता है। 9 महीने से पहले कोई बच्चा माँ के पेट में बन नहीं सकता और ना कोई बना सकता है। कितना बढ़िया डॉक्टर हो, हकीम वैद्य हूँ, वैज्ञानिक हूँ, और उनसे कर दो 6 महीने में माँ के पेट में बच्चे को बना करके निकाल दो, कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। पूछो बच्चा कैसे माँ के पेट में बनता है, तो कहते हैं रज और बीज को मिला दो और गर्भाशय में रख दो, बस बच्चा बन जाता है। आगे और कुछ नहीं पता उनको कि लूला लंगड़ा क्यों हो जाता है, अंधा क्यों हो जाता है, एक उंगली ज़्यादा क्यों अन्य समय लो निकल आती है, बुद्धिहीन क्यों हो जाता है। देखो, एक ही बाप के 2 बेटा, एक कहते हैं बड़ा बुद्धिमान है, कुशाग्र बुद्धि का है, और दूसरे को कहते हैं कि मंद बुद्धि का है। ये तो कुछ सुनता ही नहीं, इसको तो बार बार बताना पड़ता है, तब इसके समझ में आता है। नाराज होकर कहते गोबर मिट्टी भर गया इसके दिमाग। तो ये कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है? एक ही माँ के पेट में पले, रज और बीज एक ही है,
लेकिन एक बुद्धिमान निकला और दूसरा मंद बुद्धि का हो गया। तो उसका क्या कारण है? लूला लंगड़ा अंधा क्यों पैदा हो जाता है? इसलिए कि जिस माँ का खान पान चाल चलन गड़बड़ हो जाता है, जब पेट में बच्चा रहता है वो बच्चे अच्छे से ठीक से नहीं बनकर निकल पाते हैं। जो पूजा पाठ करती रहती, सुमिरन ध्यान भजन करती रहती हैं, जिनके अंदर दया भाव रहता है, सेवा भाव जिनके अंदर रहता है, जिनके अंदर परोपकार रहता है, सच्चाई रहती है, ऐसी माताओं के बच्चे ठीक से माँ के पेट में बन करके और कुशाग्र बुद्धि यानी तेज दिमाग वाले पैदा होते हैं। और जिनका मन मलिन रहता है, दुष्ट प्रकृति की रहती हैं, उनके बच्चे यानी समझ लो कि उस समय पर जब पेट में बच्चा रहता है और भाव खराब रहता है और फिर यानी समझ लो कि वो संयम नियम से नहीं रहती हैं, तो उन्हीं के बच्चे लूले लंगड़े और बुद्धिहीन पैदा होते हैं। अब आप इस बात को समझो कि जब यानी बच्चा माँ के पेट से बाहर 9 महीने के बाद निकलता है, तब रोता है, कहाँ 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 पहुँच गए। अब उस बच्चे का रोना किसी के समझ में आता है? आदमी रोने लग जाए तो उसका रोना आदमी समझ जाता है। कोई औरत रोने लगे तो सुन करके आवाज़ कहोगे कोई मर गया इसके घर में। कोई लड़की रो रही हो, विदाई हो रही हो, जा रही हो ससुराल, शिशक के रो रही है, माँ बाप को छोड़ रही है, तो कहो विदाई हो रही है इसकी। कोई किसी को मारने लगे तो कहोगे कि कोई मार रहा है, चिल्ला रहा है, आवाज़ उसकी पहचान जाओगे। अभी आप महाराष्ट्र में रहते हो, कर्नाटक में चले जाओ, आंध्रा तमिलनाडु में चले जाओ, बोली वहाँ की आपके समझ में नहीं आएगी। लेकिन किसी के सामने ऐसे हाथ करो तो कहेगा प्यासा है पानी पिला दो, ऐसे ऐसे करोगे तो कहेगा भूखा है दे दो कुछ खाने के लिए, खिला देगा, पानी पिला देगा। लेकिन बच्चा जो हाथ पैर से इशारा करता है पैदा होने वाला, तो उसका कोई समझ पाता है कि क्या कह रहा है, क्यों रो रहा है। तब कहते चलो डॉक्टर के यहाँ। अब डॉक्टर का काम क्या है? आराम दिला देना। तकलीफ में आराम दिलाने का काम डॉक्टर का होता है। तो अब उसके भी समझ में क्या आएगा कि क्यों रो रहा है। वो तो बस नींद का इंजेक्शन दे देता है और बच्चा सो जाता है। रोना बंद हो गया तो घर वाले खुश हो गए कि डॉक्टर साहब ने बच्चे का रोना बंद कर दिया। लेकिन वो नवजात शिशु के यानी शरीर में जो वो इंजेक्शन लगता है उसका कितना गलत असर जाता है, ये किसी को मालूम है? अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि रोता क्यों है। इसीलिए रोता है कि वो जिस आँख से उसके अंदर में दर्शन हो रहा था, उस मालिक का वो आँख बंद हो जाती है, उस पर पर्दा लग जाता है। तब चिल्लाता कहाँ 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 पहुँच गए। तो अब आप ये समझो कि रोते हुए पैदा हुए, रोते हुए, और समझ लो कि जब पैदा हुए तब रोए, और स्कूल जाने को हुआ तब रोए, दूध नहीं मिला, खाने को नाश्ता नहीं मिला तो रोए, और पढ़ाई लिखाई कर लिया, नौकरी नहीं मिली, काम नहीं मिला तो रोए, शादी नहीं हुई तो रोए, और शादी हो गई तो रो रहे हैं। बच्चे नहीं पैदा हुए तो उसके लिए रो रहे। अब इनके 4 बच्चे हैं यानी वो यानी उसके लिए रो रहे हैं कि ये देखो पैर खींचने वाले, टांग खींचने वाले आ गए। जिसके बच्चा नहीं है उससे कहो तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा, तो बच्चा पैदा करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। कोई चलो गया मैं पिंडदान दे आओ, वैष्णो देवी में चुनरी चढ़ाओ, चलो बाजार पर चद्दर चढ़ाओ, सब करेगा। नहीं पैदा हुआ कह दो काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, तो बकरा भी काट के चढ़ा देता है। बताओ, देवता कभी हिंसा हत्या कराते हैं कि उससे खुश होते हैं? अभी वही काली माता तलवार लहराने लग जाएं कि हमारे सामने बकरा नहीं काटोगे, तो कोई काटेगा? अभी काली माता बोलने लग जाएं
कि तुम शराब पी करके, मांस खा करके, व्यभिचार करके, चोरी डकैती करके, अनैतिक काम करके मेरे सामने नहीं आओगे तो भी कोई जाएगा? वो तो बस वही खोजते हैं, ऐसे देवता मिलें जो न बोलें और न डोलें। उन्हीं के लिए लोग कहते हैं बस इन्हीं के सामने चढ़ा दो, क्योंकि वो भी जबान के चट्टू होते हैं कि ये चढ़ाएगा तो खाने को मिलेगा। कभी भी हिंसा हत्या से कोई भी देवता न तो आज तक खुश हुए और न खुश होने वाले। ये तो लोगों का भ्रम और भूल है। कभी भी हिंसा हत्या, यानी जिसको पत्थर की ही मूर्ति को आपने भगवान मान लिया है, देवता मान लिया है, उनके सामने कभी भी मत चढ़ाना। अब आप समझो जिनके 4 लड़के को, आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 लड़के, 4 बहुएं, खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। क्यों? क्योंकि वक्त बदल गया, समय बदल गया। घर घर में आप देखो कला, घर घर में परेशानी, घर घर में बीमारी। कारण क्या है? कारण ये है कि खाना पीना समझ नहीं पाए क्या खाना चाहिए, किस तरह से संयम से रहना चाहिए, ये चीज़ समझ में नहीं आई। अब आप ये समझो कि ये मनुष्य शरीर ये शाकाहारी भोजन के लिए बनाया गया है, यानी समझ लो कुदरत ने शाकाहारी भोजन के लिए इसको बनाया। इसीलिए मांसाहारियों से यह शरीर का मैदा अलग है, यानी दांत अलग हैं, आँख अलग है। देखो जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं, चाट करके पानी पीते हैं। शेर, बिल्ली, कुत्ता और उनकी आंखें गोल होती हैं, लेकिन मनुष्य इनसे भिन्न होता है। अब जब जानवरों का मांस खून शरीर के अंदर आने लग गया और उससे खून जब इंसान का, आदमी का बना, तो बीमारियां देखो बहुत बढ़ गई। आप इतने आदमी बैठे हो, कोई चैलेंज के साथ नहीं कह सकते हो कि इधर 6 महीने में हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं हुआ या हम कभी बीमार नहीं हुए। और कुछ घर तो ऐसे हैं कि जिनमें कोई ना कोई बीमार रहता ही रहता है। आपको कोई अगर ना बतावे और कोई आप चैलेंज करो तो मैं बता दूंगा कि इनके घर में, इनके घर में, इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। ना बुढ़े अगर लड़ें, जवान ना भी लड़ें, तो लड़के ही लड़ते रहते हैं, रोज कुछ कुछ लगा रहता है। तो वो भी बात मैं बता दूंगा कि इनके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि ये जो काम और क्रोध और लोभ और मोह, ये जो 5 भूत बताए गए, वो 5 भूत यानी उस घर में सवार रहते हैं। बारी बारी कोई न कोई यानी भूत अपना असर यानी जताता ही रहता है।